हाँ नुसरत कह रहे थे, आप बोलो। जी हम सर कह रहे थे पंडित रतन नाथ शरशाद। बिल्कुल 100% सही है। चलो ठीक है, स्टूडेंट। पंडित रतन नाथ शरशाद का बहुत ही मशहूर और मारूफ जी फसाना आजाद। दास्तान है, नावल की करके पे बहस रहे तो उसको भूल कि नावल जितना तक़सीम है और उसमें फिक्री आवाज का कट इस्तेमाल रही है। किया गया है। इसे दास्तान भी कहते हैं, नावल भी कहते हैं। क्या नाम था वो भी बता दीजिए जल्दी। सर आवाज कट रही है अब। पंडित रतन नाथ शरशाद का जो सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है वो उनकी एक नाविल है। हालांकि नाविल ही नहीं है, दास्तान भी है। नाविल से दास्तान, ठीक है। वो अपने इस पेपर में और अखबार में पहले हर हफ्ते निकलता तो उसमें शायद था किश्तवार। बाद में किताब की शक्ल में शायद हुई है। मुंशी नवल किशोर ने सबसे पहले उसे पूरी किताब के शक्ल में शाये किया, फिर इदारों पे शाये हुई। पहले किश्तवार निकलती थी, उसका नाम फसाना आजाद। ठीक है। दोनों में कंपटीशन इस लेवल का था। अभी मंसूर बात कर रहा हूँ, अभी आया नहीं, शायरी पे आऊंगा, शायरी पढ़ाऊंगा। दोनों में के पंडित रतन नाथ शरशाद जब अपना ये निकालते थे तो ज्यादातर उनका ये जो है किस्सा, अगर आपने पढ़ा होगा, उसकी तलखीस भी पढ़ी होगी या एक दो बात भी मैंने पूरी पढ़ी है। आप लोग भी कोशिश करें पूरा पढ़ें, जबान का मजा आएगा बहुत अच्छा। उसमें एक किरदार है, मजाहिया किरदार, नाम पता होना चाहिए आपको। खूजी उसका नाम। जी सर। फसाना आजाद है तो उसका हीरो जो है आजाद है, उसका नाम आजाद है। जिस लड़के का, उसका दोस्त जो है खूजी, सबसे बेहतरीन किरदार। इतनी ज्यादा मकबूलियत मिल रही थी और मुंशी सज्जाद हुसैन अपने जमाने के बेहतरीन आदमी हैं जान लानू के। अभी क्योंकि जिक्र करने शायरी में भी ज्यादा बड़ा नाम उनका सहाफत में है, और सहाफत भी अदबी सहाफत है। खासकर उनका अखबार जो निकलता था वक्त वो मजाहिया अखबार है, उसके बारे में भी और बताता हूँ। तो उन्होंने भी एक किस्सा मजाहिया बाकायदा, कौन सा पेपर कितना बिकेगा, पूरा कंपटीशन समझिए। हाजी बगलोल, जैसे मैंने मजाहिया वो बहुत पसंद किया गया उस जमाने में। आज भी आप पढ़ेंगे तो उसे पसंद करेंगे, दिलचस्पी का उसमें बहुत सा सामान मौजूद है। उसी तरह हाजी बगलोल का एक किरदार उन्होंने फर्जी क्रिएट किया और उसको भी किश्तवार निकालने लगे। बहरहाल अवध खंड की खासियत ये है कि जो उस वक्त निकलते थे या रसायन, उन्हें सबसे ज्यादा अहमियत अवध खंड को थी, बहुत ज्यादा बेचा जाता था। कंट्रोवर्सीज भी बहुत सी हुई, उसका जिक्र बाद में करेंगे जब मुंशी सज्जाद हुसैन पे आएंगे। देखिए दो चीजें हैं, कई बार वो गलती से लिख गई हैं। आप लोगों को जो टाइम टेबल मिला होगा, हिसाब मिला होगा, बात जगह अवध का उर्दू अदब लिखा होगा, बात जगह लखनऊ का उर्दू अदब लिखा होगा। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। लखनऊ का उर्दू अदब आपका पेपर जो है, वरना अवध का अगर उर्दू अदब करते तो ये जितनी चीजें आप लोगों से डिस्कस करेंगे शायरी के ताल्लुक से वो तो करेंगे ही, मगर जब अवध की बात करेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी या उनसे पहले से शुरू होगा। ठीक है, जो अवध में लिखा गया। बहरहाल आप लोगों को अभी जो पढ़ना है वो लखनऊ का उर्दू अदब है। बात जगह वो अदब लिख गया होगा, वो अवध लिख गया होगा तो उसको रहने दीजिए, लखनऊ का उर्दू अदब। अब इसमें
तमहीद के तौर पर आज चंद बातें करूंगा, उन्हें मलूज़े खातिर रखें तो इंशाल्लाह आगे की क्लास में बहुत आसानी। उर्दू के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं तो दो सबसे बड़े दबिस्तान, इन दबिस्तान को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। दबिस्तान बना कैसे लफ्ज है इसको भी जान लीजिए। कोई बता सकता है तो बताए, स्टूडेंट में तो मैं जानना चाहता हूँ। दबिस्तान है लुगत के एतबार से ये कैसे बना है, इसकी मानी क्या है। जैसे दबिस्तान है लखनऊ, इसके बाद दबिस्तान है कानपुर भी आ सकता है, इस्लामाबाद जो पटना कहलाता है बिहार का वो भी कहा जाता है। मतलब क्या होता है नहीं मालूम है तो घटा हो गया, टाइम थोड़ी लगाएंगे। गलत सही जो भी है बोल सकते हैं, मेरे क्लास में ये रहती पूरी गुंजाइश। गलत बोलने वाले को भी मैं सही मान रखता हूँ, कम से कम वो बोल तो रहा होता है। अदबिस्तान फारसी का तरीका है, कदीम फारसी में बहुत इस्तेमाल हुआ है। मुखफ़्फ़फ़ करने के लिए एक आवाज को हटा दिया जाता था शुरुआत की। देखिए अदब और सतान दो चीजों को मिला के, जैसे सतान पाकिस्तान, हिंद सतान हिंदुस्तान, ये सारे अल्फाज जो हैं फारसी के हैं, मुरक्कब है, दो चीजों को मिला के। उसी तरह से अदब और सतान, अदब की जगह तो अदबिस्तान होना चाहिए था, उसमें से आ को कई बार हटा दिया था शुरुआत का। मैंने कहा ना मुखफ़्फ़फ़ करते हैं, छोटा करते हैं, तो अदबिस्तान और दबिस्तान एक ही चीजें हैं, मगर आ को हटा दिया गया है। तो हमारे असातिज़ा ने, क्योंकि उनका ताल्लुक बहुत गहराई से फारसी से था, दबिस्तान कर दिया तो हम लोग दबिस्तान कहते हैं। ठीक है। सतान का मतलब जगह, अदब का मतलब आप लोग जानते हैं लिटरेचर, लिटरेचर की जगह। इसमें दो सबसे बड़े स्कूल ऑफ थॉट या दबिस्तान का नाम आता है। पहला नाम आता है दिल्ली दबिस्तान और दूसरा नाम आता है लखनऊ दबिस्तान। अब इसके दोनों किताबें इसी उन्वान से लिखी गई, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं है तो इसको नोट करें। दिल्ली का दबिस्तान शायरी, ये किताब का उन्वान, बहुत मशहूर किताब। मुसन्निफ का नाम बता दीजिए, नहीं पता तो पूछ लीजिए फौरन, अब टाइम ना खराब करिए। यार आवाज ही शायद नहीं पहुंच रही, आवाज पहुंचे तुम लोगों तक? सर कट कट के आ रही है। आ रही है। जी सर पहुंच रही है। बताइए, नहीं पता है तो कहिए कि नहीं पता है। सर बता दीजिए, नहीं पता। नूरुल हसन हाशमी, नाम नोट करिए, मशहूर किताब है। जब दो स्कूल सबसे बड़े हैं, दो दबिस्तान उर्दू के, बाकी का भी मैंने अभी नाम दिया था, और भी दबिस्तान आज कहलाए जाते हैं, मतलब दो बड़े दबिस्तान, एक दिल्ली दूसरा लखनऊ। किताब का नाम है दिल्ली का दबिस्तान शायरी, मुसन्निफ का नाम है नूरुल हसन हाशमी। नोट कर लीजिए, ये बहुत बार सवाल पूछा गया, इस वजह से इसको खासकर रख देना चाहते हैं। दूसरी बात जो कहूंगा उसको पहले ही नोट कर लीजिएगा। ये एक किताब हो गई। दूसरी किताब इसी के जवाब में लिखी गई, लखनऊ का दबिस्तान शायरी। पहले दिल्ली का दबिस्तान शायरी, दोनों मशहूर किताबें। दूसरा लखनऊ का दबिस्तान शायरी, मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर अबू लैस सिद्दीकी। वो उनका मकाला है, हालांकि इस पर उन्होंने काम किया था जब रशीद अहमद सिद्दीकी साहब शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हेड थे, शोबे उर्दू के सदर थे, उनके जमाने में
ये स्टूडेंट हुआ करते थे अबूलहब सिद्दीकी साहब। मकाला उन्होंने उस जमाने में जमा किया था, बाद में किताब की शक्ल में शायर हुआ, काफी मकबूल हुई किताब, लखनऊ का दबिस्तान शायरी, अबूलहब सिद्दीकी साहब। अभी आप लोग अपने ग्रुप पे देखेंगे तो ये किताब मैंने आपको भेज दी है रेफ्ता के लिंक पे, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लासेज होनी है, तो आप इसको रेफ्ता पे देख लें। और एक स्टूडेंट ने मुझे तरीकाकार बताया था कि डाउनलोड भी कर सकते हैं रेफ्ता से, उनसे ही पूछ लीजिएगा। इस मामले में मुझसे आगे हैं, स्टूडेंट को आगे भी होना चाहिए टेक्नोलॉजी में। तो अगर वो आपको रहनुमाई करेंगे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उस किताब। इस किताब को थ्रू आउट दी पेपर, जो मैं पेपर पढ़ाऊंगा, इसका नाम ही है लखनऊ का अदब शायरी। तो इसका आपको इस किताब की जरूरत पड़ती रहेगी, अबूलहब सिद्दीकी साहब की इस किताब की। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लें, नहीं तो रेफ्ता पे आसानी से मौजूद है, उर्दू चैनल पे भी देख सकते हैं इस किताब। चंद और किताबों की ही बात कर लें, उसको आप नोट कर लें, फिर इसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं। कुछ अहम किताबें मैंने देखी थी जो आप लोगों के काम की हों और बहुत बड़ी न हो। दिमाग थक जाता है, क्लास भी खुद ही आदमी दे रहा है, वीडियो भी खुद ही बना रहा है, अपलोड भी खुद ही करेगा। तो वेट करिए, उसको हमने उसी तरजीह में लिखा भी था यार, कहाँ पे लिख दिया है। नहीं मिलता, खुदा की लानत। चलो, तो एक किताब तो आप लोगों को बताया कि लखनऊ का दबिस्तान शायरी, अबूलहब सिद्दीकी। दूसरी किताब मुआदना जब आपको करना होगा दिल्ली दबिस्तान से, तो नूरुल हसन हाशमी की किताब, इसको भी चाहें तो आप रेफ्ता पे मौजूद है। और बेहतर यह है कि 4-5 किताबों का भी जो नाम लूंगा आप खरीद लें, आपको आखिर तक काम देगी, बहुत अच्छी किताब है। इसमें से एक किताब नायाब है, बहुत मुश्किल से मिलती है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली का दबिस्तान शायरी 2 किताबें हो गई। फिर अवध की तारीख पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, मगर जो सबसे मुस्तनद मानी जाती है उसका जिक्र कर रहा हूँ, तारीख अवध। मुसन्निफ का नाम है अब्दुल गनी। आवाज पहुंच रही, नोट कर पा रहे हैं इसको? जी सर, आवाज पहुंच रही है, नोट कर रहे हैं। तारीख अवध अब्दुल गनी। गुज़श्ता लखनऊ, मौलाना अब्दुल हलीम शरह। उमराव जान अदा, ये नाविल। अब तक जितनी बातें कर रहा था आपसे वो तहकीक और तनकीक की किताब है। पहली किताब का नाम ले रहा हूँ तो तख्लीकी किताब है, मगर इसमें तख्लीकियत जितनी है उतनी ही लखनऊ की तहजीब की अक्कासी। लखनऊ के उस वक्त के, खासकर 18वीं सदी से शुरुआत करेंगे, 19वीं सदी के निस्फ़े अव्वल तक जो लखनऊ का माहौल और मुआशरा रहा है, यानी 1857 की जो बगावत हुई वहां तक जो लखनऊ रहा है, उसको बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया इस किताब में। उमराव जान अदा, सारे लोग इसका नाम जानते होंगे, किसने लिखा है? ये ना बता पाए तो यार क्लास खत्म कर दूंगा यहीं। सर मिर्जा हादी रुकवा। हाँ, तो इतनी देर बता दिया करिए ना। मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा ने लिखा है एक ये किताब। इसके अलावा
तीन चार एक साथ किताबें भूल गया लखनऊ पे अहम किताबें। अभी क्या क्या किताबें बताई हैं जरा एक बार बताइए तो ना। दिल्ली का दबिस्तान शायरी दबिस्तान शायरी जी सर, अवध जी सर। लखनऊ का दबिस्तान शायरी तारीख अदब अब्दुल गनी की है और गुज़िश्ता लखनऊ अब्दुल हलीम शरद। जी सर, बता रहा हूँ और अहम किताबें आपको बता रहा हूँ जो कि आपके निसाब में भी शामिल नहीं है, जो कामयाब बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसका लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा। लखनऊ का शाही स्टेज किताब का नाम है, मुसन्निफ का नाम है मसूद हुसैन रिजवी अदीब। इनका नाम बहुत सुना होगा, जब लखनऊ का जब भी बात आएगी तो इनका नाम आता है। हमारे यहाँ बड़े मुहक्किक माने जाते हैं, खासकर लखनऊ की अदब पर, लखनऊ की जुबान पर, लखनऊ की तहजीब पर बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। उनकी किताबें बहुत अहम। उनके फर्जंदे अर्जुमन नैयर मसूद साहब उर्दू में फारसी डिपार्टमेंट में थे, अभी जल्दी उनका इंतकाल हुआ 1.5 साल पहले। उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी, बहुत मजबूत लाइब्रेरी, उसमें बहुत अहम किताबें हैं लखनऊ और अवध के ताल्लुक पे। लखनऊ का शाही स्टेज, मुसन्निफ का नाम है मसूद हुसैन रिजवी अदीब। दूसरी किताब लखनऊ का अवामी स्टेज, दो अलग अलग किताबें हैं, मुसन्निफ वही हैं मसूद हुसैन रिजवी अदीब। कदीम लखनऊ अलग किताब का नाम दिया। मिर्जा अशफाक हुसैन, किताब का उन्वान है कदीम लखनऊ, मुसन्निफ का नाम है मिर्जा अशफाक हुसैन। ठीक है, तो इनमें से सारी किताबें आपको शायद नहीं मिलेंगी, मगर इनमें से अगर 4 किताबें भी आप निकाल लेंगे तो आपको लखनऊ के बारे में बहुत सी मालूमात और जो किसी हद तक कतई या मुस्तनद हैं वो आपको मालूम होंगी। प्लस आपको आगे काम करने के लिए भी आसानी होगी, और मैं जो क्लास ले रहा हूँ इसमें भी आप लोगों की बहुत आसानी हो जाएगी इन किताबों को निकालने पढ़ने। बास किताबें हमारे यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद हैं, ऑनलाइन चल रही है। आप लोगों को क्लास के लिए यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है, मगर किताब निकालने के लिए आ सकते हैं। कहीं जहमत हो तो मुझे फोन करिएगा, लाइब्रेरी में ये जहमत आ रही मैं बोल दूँ। ठीक है, इसमें लखनऊ का शाही स्टेज जो है बहुत अहम किताब है। अब मेरे पास स्कैन शार्ट में पड़ी है, आप लोगों को भेज नहीं पाऊंगा। वो किताब अभी जल्दी से छप नहीं रही है। मैं खुद चाह रहा हूँ कि उस किताब को शाये करूँ, एक मुकदमा लिख के। प्रोफेसर अनीश अशफाक साहब जो रिटायर हो चुके हैं उर्दू डिपार्टमेंट पे एलयू में, वो शोबा उर्दू के हेड रहे हैं। उनके साथ मिलकर इस किताब को निकालना चाह रहा हूँ एक अच्छे उसमें। वरना पुरानी किताब है, वो लिखी है, किताबत में पढ़ने में भी थोड़ी सी दुश्वारी आती है, मगर मैं लिंक भेज दूंगा, उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि वो जीबी में है इसलिए अपलोड नहीं हो पाएगी, ना मेल में ना आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी जो किताबें शुरुआत में नाम दी हैं बड़े आसानी से मौजूद है, इनको खरीद। ठीक है, अरे बोल दिया करो ठीक। जी सर। जी सर। बीच में ये नहीं पता चलता ना, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहता है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि मैं बोल रहा हूँ सुन भी रहे हो कि नहीं। ये चंद किताबों का जिक्र करना था, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उनको नोट जी। कर लीजिए। इनके हवाले से सवालात भी आते हैं, और ये आप पढ़ेंगे तो आपको लखनऊ में ही अभी आप लोग मुताला कर रहे हैं, तो लखनऊ दबिस्तान को भी जानने में आप लोगों को बहरहाल आसानी। अब आते हैं अपने मौजू के तरफ कि लखनऊ का अदब शायरी। मैंने अभी अर्ज किया आप लोगों से कि 2 बड़े दबिस्तान, इसके अलावा रामपुर का जो दबिस्तान है
उसको भी दबिस्तान कहा जाता है। आज भी उसके नकुश मौजूद हैं। अजीमाबाद जो पटना कहलाता है, शाद अजीमाबादी खुद वहाँ से ताल्लुक रखते थे। अभी 2 साल पहले इंतकाल हुआ है। अजहर इमाम साहब का एक बड़ा नाम था फजल में, वो खुद भी ताल्लुक रखते थे वहां से। यगाना खुद बिहार में बहुत दिनों तक रहे, अजीमाबाद कहलाता था। ये भी दबिस्तान है, मगर 2 सबसे बड़े दबिस्तान जब भी जिक्र होगा तो दिल्ली और लखनऊ का आएगा। अब इसमें खास बात तमहीद के तौर पर आप लोगों को बताना जरूरी है कि शुरुआत अवध दस्तान में नहीं आता है। बाकायदा पे गौर करिएगा, वो दिल्ली तो अदरवाइज उर्दू शायरी की बड़ी शुरुआत दक्कन से हो रही है। शुरुआत शुमाल में हो रही होती है, जुबान परवान चलती है शुमाल में। हमें पहला शायर जो उर्दू का कहलाता है, हालांकि आज की उर्दू वो नहीं थी, न खुद उस शायर ने अपनी जुबान को उर्दू कहा, उसने अपनी जुबान को हिंदवी कहा। मगर ये सब उर्दू के ही नाम, चाहे दक्कनी कहा जाए, चाहे हिंदवी कहा जाए, चाहे रेख्ता कहा जाए, चाहे उर्दू कहा जाए, चाहे गुजरी कहा जाए, उर्दू नाम सबसे बाद में लिया गया है। उर्दू मोल्ला कहा जाता रहा, फिर उर्दू कहा जाने लगा। ये सब एक जुबान के मुतादिरफात है, ठीक है, सिनोनिम्स है इसी जुबान के लिए। तो अमीर खुसरो से शुरुआत होती है, मगर अदब सही मानों में हमें दक्कन में मिलता है। पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है कुली कुतुब शाह, जो खुद बादशाह गोलकुंडा का 16वीं सदी ईस्वी में 1580 में वो तख्ते सल्तनत पर बैठता है। और उसका दीवान जो मुरतब होता है वो बाज जगह 1586 है, बाज जगह 1587 है, बाज जगह 1590 है। यानी 16वीं सदी में ही उसका दीवान मुकर्रर हो जाता है, इसलिए पहला साहिब दीवान शायर। अब उसके दरबार में जो सबसे बड़ा शायर है, इनको शोरा काफी है, जिसे मलकुश शोरा कहा जाता है उस जमाने का, वो है मुल्ला वजी, जिसने न सिर्फ शायरी में मुश्तरी एक बहुत ही मशहूर मसनवी लिखी है, बल्कि नस्र में भी सबरस जैसी किताब लिखी है। मगर जब आप जुबान के तौर पे मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि दक्कन में ही कुली कुतुब शाह हो, मुल्ला वजी हो या अली आदिल शाह हो, इनकी जुबान आप देखें। और दक्कन के ही बाद का एक शायर है वली, जिसे हम कहते हैं वली तकनी भी कहते हैं, बाद वजूह की बिना पर वली गुजराती भी कहते हैं। इसकी जुबान में जमीन आसमान का फर्क होना शुरू हो जाता है। जमाने का फर्क है, वली की जुबान कहीं ज्यादा शिकता और साफ हो जाती है। वही शायद जब दिल्ली में आता है तो दिल्ली वालों को पहली बार पता चलता है कि हम लोग फारसी के तो इतने बड़े शायर बनते जाइए, मगर वो मौजूआत, वो ख्यालात रकमबंद नहीं कर पाते हैं यहाँ की मकामी जुबान में जो दक्कन का शायर कर देता है। इससे क्या होता है, तरगीब मिलती है यहाँ के शोरा को। फिर आपने नाम सुनेंगे आबरू, जैसे मैंने अभी अर्ज किया आपको कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह। दक्कन का पहला साहिब दीवान शायर जिसने उर्दू में दीवान लिखा कुली कुतुब शाह। जाहिर सी बात है, दक्कन में रहता था ना भाई, दक्कन का बादशाह था। मगर इस सवाल को अब पलट, माल का पहला साहिब दीवान शायर तो कुली कुतुब शाह हट जाएंगे, अदरवाइज कुली कुतुब शाह सबसे पहले शायर है। उनके लगभग 90 साल बाद शुमाल में साहिब दीवान पैदा हो रहा है, जिसका नाम है आबरू। आवाज पहुंच रही है? जी सर। जी सर पूछ रही है। तादाद बहुत है। आरजू एक लखनऊ में है, करेंगे, एक आरजू दिल्ली में है, उनके भी उस्ताद रहे हैं, हातम के भी रहे हैं, शेख चांदपुरी के रहे हैं, और मीर तकी मीर के लिए भी कहा जाता है कि बहुत कम वक्तों के लिए, मगर मीर ने भी वहां पर अपना तय किया था आबरू के सामने। तो मीर तकी मीर से पहले भी क्या है, ठीक है। फिर इसके आया होगा तहरीके इहाम गोई, फिर तहरीके रद्दे इहाम गोई।
ठीक है, जिसमें आरजू भी शामिल है, हातिम भी शामिल है, कायम भी शामिल है। इन लोगों ने जुबान को और साफ सुथरा शुरू करना किया। फिर उसके बाद मीर तकी मीर का आ जाता है। मीर तकी मीर 1725 ईस्वी में विलादत होती है अकबराबाद में। दिल्ली आ जाते हैं कम उम्री में। दिल्ली में मीर तकी मीर की जो जुबान इतनी साफ और शुद्धा हो जाती है कि उन्हें खुदाए सुखन तक कहा जाने लगा। मीर सर आवाज ब्रेक हो गई। चश्मिश मोहम्मद होते हैं। हेलो, सर का डिस्कनेक्ट हो गया शायद। वो कनेक्ट, आवाज बंद रखी। ये HP कौन है? सर का माइक म्यूट है क्या? आप लोग को आवाज आ रही है? सर की आवाज बंद है। सर नहीं आपका थी, माइक म्यूट था। बीच में इसमें मोबाइल आ गया था। मोबाइल पे मैं भी क्लास ले रहा हूँ। इंशाल्लाह जो आप लोगों की क्लास सैटरडे से होगी वो लैपटॉप पे लूंगा। अभी आवाज आ रही कि अभी भी नहीं आ रही है? जी आ अभी रही आ है। रही है, नहीं सर। बिल्कुल क्लियर आ रही है अब। अर्ज ये कर रहा था कि दिल्ली दबिस्तान तैयार हो जाता है। मीर तकी मीर जैसा एक बड़ा शायर वहां पर मौजूद होता है और फिर मीर की वजह से उसे दबिस्तान नहीं कहते हैं। मीर के हमत उन्हीं के साथ शायरी करने वाले बहुत से बड़े नाम, जिनमें 3 नाम तो बहुत बड़े। एक का नाम मैंने मीर तकी मीर का ले लिया है, एक जो मीर के हमत हैं, 2 शोरा का नाम आप लोग। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का नाम तो सुना है ना? जी सर। तो ले लेना चाहिए था यार। गालिब। ये तकी मीर और मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा में 1.5 साल का फर्क है खाली उनके साथ। तो एक ही है, हमत रहे दोनों। दोनों दिल्ली में, दोनों बाद में लखनऊ आ गए। सौदा पहले आ गए थे, मीर तकी मीर बाद में आए।
मदफन उनका यही लखनऊ में। सिटी स्टेशन देखा है किसी ने? मीर तकी मीर की मजार देखी है? सिटी स्टेशन देखा है। पढ़ा पाया हूँ ना पढ़ा पाऊंगा, मेरे पास रखा हुआ है, मैं पूरा रट के एकदम बोल सकता हूँ तुम लोगों को फटाफट, मगर समझ में नहीं आएगा। मेरा काम ये है कि पढ़ो तो समझो, खाली इसके लिए। मीर तकी मीर की मजारी आज तक नहीं देखी यार, यहीं पढ़ रहे हो लखनऊ में, तो अफसोस करूं कि ना करूं। पता नहीं कैसे तुम्हारे साथ पिछला क्लास भी का नहीं बताया मैंने अब तक। सिटी